बड़ी पुरानी बात है, मुगल काल की, जब मुसलमानों का राज था। तो कहते हैं कि उस वक्त मजबूरी में गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर साहब छोड़ना पड़ गया था। तो उस टाइम उनका एक सिख होता था, नाम था डल्ला सिंह। वो गुरुजी से मिलने आया, बोला महाराज अगर आप मुझे बताते तो हम मुकाबला करते मुसलमानों का, मुगलों का, आपको आनंदपुर साहब छोड़ना नहीं पड़ता। महाराज मुस्कुरा दिए, बोले डल्ला जो मालिक की मौज। उसने कहा नहीं जी, आप बताते तो एक बार आपको आनंदपुर कभी ना छोड़ना पड़ता हमारे होते हुए। वो मुस्कुरा दिए। अब जब ये बात चली रही थी तभी वहां पे एक और सिख आया, एक बंदूक लेकर। अब सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बंदूक लेकर आया, उसने महाराज को दिखाई, सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी को, कि ये नई बंदूक आई है, मैं आपके लिए लाया हूं, आप स्वीकार करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा बंदूक अच्छी थी। उस वक्त बंदूक होती थी तोड़ेदार, बंदूक अच्छी लगी। सच्चे पातशाह ने कहा इसको आजमाने के लिए, इस बंदूक को आजमाने के लिए कोई आदमी तो चाहिए। किस पे आजमाएं, तभी तो पता चलेगा अच्छी है या नहीं है, काम करती है या नहीं करती। तो गुरुजी ने भाई डल्ला से कहा जब अपने किसी आदमी को बुला के तो लाओ, बंदूक आजमाते हैं। भाई डल्ला गया अपने आदमियों के पास, ये गुरुजी ने नई बंदूक आई है, उसको आजमाना है, आ जाओ कोई आओ, किस पे आजमाए। जब सारे बहाना बनाने लगे, कौन मरने के लिए राजी हो भाई, बंदूक मेरे पे आजमा लो। सबने मना कर दिया। डल्ला जी आए सच्चे पातशाह के पास, जी कोई नहीं आ रहा। उन्होंने कहा भाई डल्ला फिर तू आ जा, तेरे पे आजमाते हैं। अब भाई डल्ला का तो रंग सफेद पड़ गया। बोला महाराज मेरे तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर जाऊंगा तो वो क्या करेंगे पीछे से। तो महाराज ने कहा भाई फिर ऐसे ही बोल रहा था कि मुझे बताते हम मुकाबला करते, आनंदपुर साहब नहीं छोड़ना पड़ता। शर्मिंदा हो गया। तो महाराज ने कहा जा मेरे तबेले में जा, वहां किसी को बोल कि गुरुजी के पास नई बंदूक आई है और उसकी गोली आजमानी है किसी पे। भाई डल्ला गया अस्तबल में, वहां जाके बोला कि गुरुजी के पास नई बंदूक आई है, उसको आजमाना है, उसकी गोली आजमानी है। अब जितने भी वहां थे लोग, जो मतलब बिल्कुल जो घोड़ों की देखभाल करते थे, वैसे ही भागे। जो कंघी कर रहा था वो कंघी करता हुआ भागा, जो अपनी दस्तार बांध रहा था वो दस्तार बांधते हुए भागा। कोई धोती पहन रहा था वो वैसे भागा कि मुझ पे आजमाओ। वहां दरबार में सारे इकट्ठे हो गए, महाराज मुझ पे आजमाओ। दूसरे एक दूसरे की तारीफ करने लगे, जी इसको तो, ये तो घोड़ों की बड़ी अच्छी देखभाल कर लेता है, इसको मत मारना, ये फलाना काम बड़ा अच्छा कर लेता है, इसको मत मारना, मुझ पे आजमाओ। खुशी बहुत है कि हमें मौका मिला। तो गुरुजी ने किसी की जान थोड़ी लेनी थी, उन्होंने तो इम्तिहान लेना था, इम्तिहान ले रहे थे, किसी को मारना थोड़ी था।
उन्होंने सबकी लाइन लगवा दी, सब लाइन में लग गए और गोली सिर के ऊपर से निकाल दी। तो भाई ढल्ला बहुत शर्मिंदा हुआ, कहता मुझे पहले पता होता भाई किसी को मारना नहीं है तो मैं ही आ जाता। तो कहते हैं गुरु के सामने, अपने जो तुम्हारा गुरु है कोई भी है, उसके सामने कभी भी बड़ी ऊंची ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए। और गुरु किसी का इम्तिहान कभी ना ले, इसमें पास होना बहुत 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 मुश्किल है। मिलते